इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्री नेटल केयर क्या होता है, इसका एम क्या है, यानी कि इसकी ज़रूरत हमें क्या पड़ी। और फिर हम इसके बाद जानेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनकी स्क्रीनिंग की जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जिनका एग्जामिनेशन किया जाता है। और फिर उसके बाद जानेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या नॉर्म्स हैं इसको लेके, कितने कितने टाइम पर एक प्रेग्नेंट फीमेल को डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, एक गर्भवती महिला को डॉक्टर चिकित्सक को विजिट करना चाहिए कितने कितने टाइम पर प्रेगनेंसी के। फिर हम इसमें जानेंगे जो अल्ट्रासाउंड होता है वो कब कब होना चाहिए और क्यों किया जाता है, क्या क्या हम उससे पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्री नेटल केयर या फिर एंटी नेटल केयर। ये दोनों टर्म को सिनोनिमसली यूज़ किया जाता है। इनका मतलब होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी मेडिकल और नर्सिंग केयर एक प्रेग्नेंट फीमेल को प्रोवाइड की जाती है उसको हम बोलते हैं प्री नेटल केयर या फिर एंटी नेटल केयर। इसका जो एम होता है वो ये होता है कि बीमारी के होने से पहले ही हम उसका पता लगा सकें। अगर कोई बच्चे में दिक्कत आने वाली है तो पहले ही एग्जामिनेशन करके हम उसका पता लगा सकें और उसको पहले से ही प्रिवेंट किया जा सके, यानी कि प्रिवेंशन के लिए ये ज़रूरी होता है। रेगुलर चेकअप्स इसलिए ज़रूरी होते हैं। तो इसके अंदर आता है रेगुलरली डॉक्टर को विजिट करना, डॉक्टर को या फिर मिडवाइफ्स को विजिट करना, जिससे कि पहले से ही डायग्नोस की जा सके कोई दिक्कत अगर आने वाली है तो, और उसके प्रिवेंशन पे काम किया जा सके, पहले से ही रोका जा सके। तो ये इसका एम हो गया। तो प्री नेटल केयर के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो मंथली विजिट्स टू अ डॉक्टर ड्यूरिंग फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर्स, यानी कि शुरू के 2 ट्राइमेस्टर्स के दौरान हर महीने डॉक्टर को विजिट करना है। ये कौन सा टाइम होगा, पहले हफ्ते से लेके 28वें हफ्ते तक हर महीने डॉक्टर को विजिट करना। और इसके बाद 36वें हफ्ते तक यानी कि तीसरे ट्राइमेस्टर में हमें कब विजिट करना होता है, फोर्टनाइटली, यानी कि महीने में 2 बार हर 14 दिन में डॉक्टर को विजिट करना है। उसके बाद होता है वीकली विजिट्स आफ्टर 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 36वें हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो फिर हर हफ्ते डॉक्टर को विजिट करना है, क्योंकि इस टाइम पे जो डिलीवरी होती है वो कभी भी हो सकती है। तो ये होता है सबसे पहले शुरू के 2 ट्राइमेस्टर्स में मंथली विजिट्स, फिर उसके बाद तीसरे ट्राइमेस्टर्स में फोर्टनाइटली विजिट्स, और फिर उसके बाद हर हफ्ते विजिट्स 36 वीक के बाद। प्री नेटल डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कैसे डायग्नोसिस की जाएगी, कैसे स्क्रीनिंग की जाएगी। तो इसके अंदर आता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि शारीरिक परीक्षण किसी भी गर्भवती महिला का किस तरीके से किया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें होंगी इसमें देखी जाएंगी। सबसे पहले तो मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है प्रेग्नेंट फीमेल्स की। मेडिकल हिस्ट्री की, आप पास्ट में कोई डिसीज तो नहीं थी, पास्ट में क्या क्या बीमारियां थी, जेनेटिकली क्या था दिक्कत, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी फैमिली में जो कि फीटस में हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ हो गई मेडिकल हिस्ट्री देखना। फिर होता है ब्लड प्रेशर ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल, यानी कि ब्लड प्रेशर को नाप के देखा जाएगा कि बीपी नॉर्मल रेंज में है या नहीं है, ज़्यादा हाई तो नहीं है या फिर ज़्यादा लो तो नहीं है। बहुत सी ऐसी बीमारी होती हैं जिनमें बीपी वगैरह बढ़ जाता है, प्री इक्लेम्सिया वगैरह। तो इस वजह से क्या होता है, बीपी को नाप के देखा जाता है कि रेगुलर है या नहीं। दूसरी चीज़ होती है हाइट और वेट। हाइट यानी कि लंबाई और वेट यानी कि वजन, इसे नाप के देखा जाता है कि ये नॉर्मल लेवल में है या नहीं है, कम है या फिर ज़्यादा है। तो उसी हिसाब से फिर मॉडिफाई किया जाता है थेरेपी को, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसको। और फिर उससे अगली चीज़ होती है पेल्विक एग्जामिनेशन, यानी कि जो पेल्विक कैविटी है, हमारा जो भी डायफ्राम है जहाँ तक हमारे फेफड़े आते हैं, इसे हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। उससे नीचे हमारी आती है एब्डोमिनल कैविटी, और फिर उससे नीचे जहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसे हम पेल्विक कैविटी बोलते हैं। तो उस पेल्विस का एग्जामिनेशन किया जाता है डायमीटर वगैरह नाप के कि सारी चीज़ें नॉर्मल रेंज में हैं या नहीं है। फिर उससे अगली चीज़ होती है डोपलर फीटल हार्ट रेट, यानी कि जो भी हमारा ब्रूड है, फीटस है जो डेवलप हो रहा है, उसकी हार्ट रेट देखते हैं नाप के कि नॉर्मल रेंज में है या नहीं है, डेवलप हुई भी है या नहीं। उससे हमें बहुत सी चीज़ों का पता लगता है। उससे अगली चीज़ होती है ब्लड और यूरिन टेस्ट किया जाता है। अगर कोई पोटेंशियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं तो हम उसे उसमें देख सकते हैं ब्लड और यूरिन टेस्ट के अंदर। यूटीआईस वगैरह होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह, तो इसलिए इसका एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर अगली चीज़ होती है जो भी केयर गिवर है उसके साथ डिस्कशन करना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। सबसे पहला क्या होता है, मेडिकल हिस्ट्री ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल। दूसरा क्या था, ब्लड प्रेशर ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल। फिर था हाइट एंड वेट। फिर था पेल्विक एग्जामिनेशन। फिर था डोपलर फीटल हार्ट रेट।
फिर था ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के बारे में, और उसके बाद था डिस्कशन विद द केयर गिवर। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नॉर्म्स बना रखे हैं, जिसके अंदर कम से कम मिनिमम 4 विजिट्स तो होने ही चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे एंटीनेटल केयर के लिए, और इस दौरान रजिस्ट्रेशन भी किया जा सके इसलिए। तो इसमें जो फर्स्ट विजिट की जाती है वो की जाती है विद इन 12 वीक्स, यानी कि शुरू के 12 हफ्ते के अंदर, या फिर एज सून एज द प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड, यानी कि जैसे ही प्रेगनेंसी सस्पेक्ट हुई है आपको पहली विजिट करनी है डॉक्टर को। और फिर सेकंड विजिट की जाती है बिटवीन 14 टू 26 वीक्स, यानी कि 14वें हफ्ते से लेके 26वें हफ्ते के बीच में दूसरी विजिट होनी चाहिए। और जो तीसरी विजिट होनी चाहिए हमारी, वो होनी चाहिए 28वें हफ्ते से लेके 34वें हफ्ते के बीच में। और फिर 36वें हफ्ते के बाद हमारी एक और विजिट होनी चाहिए, जब प्रेगनेंसी का एंड होगा, यानी कि डिलीवरी होगी उस टाइम पर। तो ये मिनिमम 4 विजिट्स तो होने ही चाहिए अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब अगली चीज़ जो की जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो आती है अल्ट्रासाउंड। बहुत ही कॉमन है, आप लोगों को पता ही होगा। तो जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है जनरली सेकंड ट्राइमेस्टर के टाइम पे किया जाता है, यानी कि 20th वीक के आसपास किया जाता है, जब 20वां हफ्ता चल रहा होता है हमारी गर्भावस्था को, उस टाइम पे। और ये काफ़ी सालों से किया जा रहा है, और इसे रिलेटिवली सेफ कंसिडर किया जाता है, यानी कि इसे सेफ माना गया है, और बहुत टाइम से यूज़ होता आ रहा है। पिछले 35 सालों से इसका यूज़ हो रहा है प्रेगनेंसी में अलग अलग चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए। तो अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हो गई जिनके लिए हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं? तो अल्ट्रासाउंड सबसे पहली चीज़ होती है मल्टीपल फीटसेस को चेक करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि एक से ज़्यादा भ्रूण तो नहीं है फीमेल जो यूट्रस है उसके अंदर, कहीं जुड़वे बच्चे तो नहीं हो रहे, उसको पता करने के लिए मल्टीपल फीटसेस तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। दूसरा, मदर को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, उसको रिस्क को एसेस करने के लिए, पता करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। ये रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि मिसकैरेज हो जाना। मिसकैरेज आप सभी को पता है, एक्सीडेंटली फीटल का लॉस, प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाना, उसे मिसकैरेज बोलते हैं। फिर ब्लाइटेड ओवम होना। ब्लाइटेड ओवम होने का क्या मतलब होता है, हमारा जो अंदर एम्ब्रियो है वो डेवलप नहीं हो पाता बच्चे का, बल्कि बाहर की जो ऊपर की चीज़ें हैं, जो थैली होती है जिसमें बच्चा होता है, एमनियोटिक कैविटी वगैरह, वो ग्रो होती रहती है। तो इसकी वजह से कभी कभी पॉजिटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी आ जाते हैं, तो इसको वो करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। फिर अगली चीज़ आ जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या मतलब होता है कि अपनी जगह पे ना होकर जो हमारा जायगोट था वो उसका इम्प्लांटेशन हो गया कहीं और, दूसरी जगह हमारा जो एम्ब्रियो था वो इम्प्लांट हो गया। जनरली जो नॉर्मल प्लेस होती है इम्प्लांटेशन की, वो होती है गर्भाशय के अंदर, यानी कि यूट्रस के अंदर, अंदर वाली जो दीवार होती है यूट्रस की, वहाँ पे जाके इम्प्लांटेशन होता है। जो भी फर्टिलाइज्ड एग हमारा होता है वो वहाँ पे जाके चिपक जाता है। लेकिन उस नॉर्मल जगह के अलावा कहीं भी चिपक रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि एबनॉर्मली किसी अलग जगह पर प्रेगनेंसी हो रही है, एबनॉर्मली किसी अलग जगह पर क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन। ये कहीं पे भी हो सकता है, फेलोपियन ट्यूब में हो सकता है जहाँ पे एग्स हमारा निकल के आता, जो रास्ता तय करके, सर्विक्स में हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग जगह ये इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो इसे बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, नॉर्मल जगह पे जब नहीं होता तो। और क्या रिस्क हो सकता है, मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है। मोलर प्रेगनेंसी का मतलब होता है जो हमारी एक लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट, ये आगे जाके डेवलप होती है प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि चिपकता है हमारा गर्भाशय की अंदर वाली, यूट्रस की अंदर वाली दीवार से, और जिससे होता है हमारा न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज फीटस के बीच में और मदर के बीच में। लेकिन ये जो ट्रोफोब्लास्ट होती है ये एबनॉर्मली ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो हो जाती है इसमें, यानी कि एक तरीके से ट्यूमर बन जाता है जो कि नॉन कैंसरस होता है। तो इस केस में जो अंदर का एम्ब्रियो होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता, इसे हम बोलते हैं मोलर प्रेगनेंसी की कंडीशन होना। ये दो चीज़ें हमने जान ली, सबसे पहली मल्टीपल फीटसेस, दूसरा हो गया क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उसको असेस करने के लिए, तीसरा हो गया फीटस मालफॉर्मेशंस को चेक करने के लिए, यानी कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, हमारा भ्रूण जो माँ के गर्भाशय में है उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। मालफॉर्मेशन क्या हो सकता है, क्लब फुट हो सकता है, स्पाइना बिफिडा हो सकता है। स्पाइना बिफिडा क्या होता है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ढंग से डेवलप नहीं हो पाई। बच्चे के अंदर एक न्यूरल ट्यूब होता है वो डेवलप होता है उसके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, अगर इसकी ग्रोथ में कोई दिक्कत आ जाती है तो जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती, इसे हम बोलते हैं स्पाइना बिफिडा। और क्या हो सकता है, क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है,
ये जो आप अपर लिप देख रहे हैं हमारा, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे टिश्यूज दोनों साइड से डिवाइड करना शुरू करते हैं और इसका फॉर्मेशन होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो डिवीज़न है वो बीच में रुक जाता है और ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाता, या फिर इसमें कोई डिस्टरबेंस आ जाता है डेवलपमेंट के टाइम पे, तो ये आपस में जुड़ नहीं पाते। दोनों साइड से जो हमारा लिप्स है, अपर लिप है, वो ढंग से जुड़ नहीं पाता। इस कंडीशन को बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट या फिर क्लेफ्ट लिप। तो इसको भी असेस हम करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और क्या हो सकता है, क्लेंच्ड फिस्ट हो सकता है, यानी कि जो हाथ है बच्चे का वो कस के ऐसे बंद है लेकिन वो खुल नहीं सकता, खुल नहीं पाता। तो इसे हम बोलते हैं क्लेंच्ड फिस्ट होना। पहली चीज़ जो मैंने इसमें बताई थी वो बताई थी क्लब फुट। क्लब फुट का मतलब होता है कि जो हमारा बेबी है उसके जो पैर हैं वो इनवर्ट की तरफ हैं, यानी कि उसका डायरेक्शन अंदर हो गया है। इसमें जो हमारी टेंडन्स होते हैं, एक टिश्यूज जो कि उसे कनेक्ट करते हैं, हमारी बोन्स को कनेक्ट करते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं, हमारे मसल्स से। तो ये ढंग से डेवलप नहीं हो पाते, इनकी लेंथ छोटी रह जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो फीट्स होते हैं बच्चे के वो अंदर की तरफ वो हो जाते हैं, इनवर्ट हो जाते हैं उनका डायरेक्शन। तो इसे बोलते हैं क्लब फुट होना। तो ये क्या होगा, चेक फॉर फीटल मालफॉर्मेशंस, यानी कि फीटस के मालफॉर्मेशंस को चेक करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। उससे अगली चीज़ हो गई, कोई इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो रही है बच्चे के अंदर, यूट्रस के अंदर कोई ग्रोथ रिटार्डेशन हो रही है। बहुत से जेनेटिक डिसीजेस होते हैं, डाउन सिंड्रोम है, क्लैनेफेल्टर सिंड्रोम है, तो बहुत से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। तो उसको पता किया जा सकता है कि बच्चे के अंदर कोई रिटार्डेशन वगैरह तो नहीं है, ग्रोथ स्लो तो नहीं है नॉर्मली। तो उसको असेस हम कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड से। अगली चीज़ आती है जो डेवलपमेंट होता है फीटस के बॉडी पार्ट का, उसको नोट करने के लिए कि हार्ट है उसका अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका डेवलपमेंट प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ, ब्रेन है उसका अच्छे से डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ, लिवर है उसका, जो स्टमक है, स्कल है, और दूसरी हड्डियां हैं जो बॉडी में वो अच्छे से डेवलप हुई हैं या नहीं हुई हैं, और उनके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। इसको हम अल्ट्रासाउंड से चेक कर सकते हैं। अगली चीज़ है जो एमनियोटिक फ्लूइड है और हमारी अम्बाइलिकल कॉर्ड है, उसमें पॉसिबली क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अम्बाइलिकल कॉर्ड जो होती है बच्चे की नाभि से जुड़ी होती है, और जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है, यानी कि वो पानी होता है जिसके अंदर हमारा बच्चा तैर रहा होता है उस थैली के अंदर। तो इसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको इसको एग्जामिनेशन करने के लिए कहीं ये पानी कम तो नहीं है ज़रूर से ज़्यादा, ये हम यूज़ कर सकते हैं। अगली चीज़ होती है ड्यू डेट को एस्टिमेट करने के लिए, यानी कि तुमने जो भी मेजरमेंट किए और डेवलपमेंट की प्रोग्रेस देखी, उसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं प्रेगनेंसी का अभी ड्यूरेशन कितना चल रहा है, कितने वक्त हो गया प्रेगनेंसी को, और ड्यू डेट क्या हो सकती है, यानी कि डिलीवरी की डेट क्या हो सकती है, कितने समय बाद डिलीवरी की जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो कि अल्ट्रासाउंड से की जा सकती हैं। जनरली ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये किया जाता है जब कोई भी एबनॉर्मेलिटी सस्पेक्ट की जाती है फीटस के अंदर, जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसके अंदर अगर कोई एबनॉर्मेलिटी वो हो रही है तब अल्ट्रासाउंड का किया जाएगा। या फिर जो शेड्यूल डेट होती है उस टाइम पे, तो जो शेड्यूल होता है वो 4 बार किया जाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग अल्ट्रासाउंड। पहला किया जाना चाहिए 7वें हफ्ते में प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए और एंश्योर करने के लिए कि कोई मोलर प्रेगनेंसी तो नहीं है, कोई एक्टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, और ड्यू डेट जो है हमारी डिलीवरी की डेट है उसको डिटरमाइन करने के लिए। तो ये पहला हो गया 7वें हफ्ते में। दूसरा होता है 13वें से 14वें हफ्ते में अल्ट्रासाउंड किया जाना चाहिए, कोई डाउन सिंड्रोम या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है उसको डिटरमाइन करने के लिए। और तीसरा 18वें से 20वें हफ्ते में किया जाना चाहिए, एक नॉर्मल ग्रोथ हो रही है उसको देखने के लिए प्रॉपरली फीटस की। और फिर आखिरी किया जाना चाहिए 34वें वीक में, जिससे कि साइज़ को एवेल्यूएट किया जा सके और प्लेसेंटा की जो पोजीशन है उसको डिटरमाइन किया जा सके। प्लेसेंटा मैंने बताया वो स्ट्रक्चर जो न्यूट्रिएंट एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अम्बाइलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है बच्चे के और माँ के बीच में जो कनेक्शन फॉर्म करता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी एंटीनेटल केयर या फिर प्रीनेटल केयर के बारे में। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे हम। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।